तो अगर आप कम खर्च के अंदर अपने दीवारों को एकदम खूबसूरत लुक देना चाहते हो तो 3D वॉल पैनल स्टिकर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। मार्केट में वैसे तो बहुत सारे वॉल पैनलिंग के ऑप्शंस अवेलेबल है, पर उनका कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा होता है। उन्हें लगाने के लिए आपको काफी ज्यादा समय भी लगता है। पर जहां तक बात आती है 3D वॉल पैनल स्टिकर की, तो इनकी खासियत यह है कि ये कम दाम में तो आपको मिल जाते हैं, साथ में आप अपने आप से ही इन्हें अपने दीवारों के ऊपर लगा सकते हो। आपकी जो दीवार है वो तुरंत रेडी हो जाती है। पर जहां तक बात आती है इन 3D फोम वॉल स्टिकर को लगवाने की, तो आपके दिमाग में कुछ सवाल आए होंगे, जैसे कि हम कहां पर इन्हें लगवा सकते हैं, कहां पर इन्हें लगवाना गलत साबित हो सकता है, इन्हें लगाने के लिए हमें कितना खर्च आएगा और कहां से हम इन्हें ले सकते हैं। ऐसे सभी सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में देखेंगे, जिससे कि इन्हें लगवाने से पहले आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये जो 3D फोम वॉल स्टिकर है ये क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, ये सेल्फ एडेसिव होते हैं, यानी कि इनके पीछे के बाजू को एक चिपकने वाली परत होती है, यानी कि ये सेल्फ एडेसिव होता है। जब आप पैनल के बैक साइड में पहली लेयर निकाल लेते हो तो ये सेल्फ एडेसिव सामने आ जाता है। इसकी मदद से आप इन्हें दीवार के ऊपर आराम के साथ चिपका सकते हो और ये काफी मजबूती के साथ आपके दीवार से चिपक जाते हैं, आसानी से नहीं निकलते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ये DIY फ्रेंडली है, यानी कि आप अपने आप से ही इसे आराम के साथ लगा सकते हो। अगर आपको साइज कम ज्यादा लगता है, ऐसे में आप कैंची या फिर कटर की मदद से इन्हें आराम के साथ काट सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ध्यानपूर्वक काम करोगे तो काफी कम समय के अंदर आप इन्हें अपने पूरे दीवार के ऊपर आराम के साथ लगा सकते हो, यानी कि बहुत ही कम समय इन्हें लगाने के लिए लगता है। अगर हम इनके साइजेस के बारे में बात करते हैं तो ये काफी अलग अलग साइज में आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आपको ये 1x1 के साइज में मिल जाते हैं, 2x2 के साइज में भी आपको ये मिल सकते हैं, 1x1.5 का भी पैनल आपको यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि अलग अलग साइजेस में आपको ये पैनल जो है वो मिल जाते हैं। और अगर हम इनके डिजाइन के मामले में बात करते हैं तो डिजाइन इनमें काफी ज्यादा होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो ब्रिक वाला डिजाइन है सफेद कलर में, ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। बाद में अगर आपको चाहिए थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन, उसके बाद में थोड़ी सी कलरफुल ब्रिक डिजाइन, तो वो यहाँ पर मिल जाती है। ब्लू कलर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके बाद में अगर आपको चाहिए तो गोल्डन कलर भी यहाँ पर अवेलेबल है। व्हाइट एंड गोल्ड का इस तरह का मिक्स भी है, और जो टेक्सचर है वो भी आपको अलग अलग टाइप में यहाँ पर मिल जाता है। पर ज्यादातर जगह पर आपने देखा होगा कि जो व्हाइट कलर वाला पैनल है उनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, खास करके वो ब्रिक डिजाइन वाला। पर आपके चॉइस के हिसाब से आप ले सकते हो। जहां तक बात आती है कलर की और डिजाइन की, तो काफी वैरायटी आपको इनमें मिल जाती है। आप अपने चॉइस के हिसाब से इन्हें लगवा सकते हो। अब अगर हम बात करें थिकनेस की, तो थिकनेस काफी जरूरी होती है, क्योंकि थिकनेस के ऊपर भी कॉस्ट डिपेंड होता है। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ही उसका कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें थिकनेस की, तो इन पैनल में आपको 4 mm, 6 mm, 8 mm तक के पैनल मिल जाते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप 10 mm के पैनल तक जा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी एक वॉल के ऊपर इन्हें लगवाते हैं, एग्जांपल के लिए कोई 10x10 की वॉल है, उनके ऊपर अगर हम इन 3D वॉल स्टिकर को लगाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। पर अगर आपको ये पैनल खरीदने हैं ऑनलाइन, तो ऐसे में आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां पर क्लिक करके इन प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो, या फिर यहाँ पर प्रोडक्ट पे क्लिक करके भी आप इन 3D पैनल को मंगवा सकते हो। अब दोस्तों, अगर हम किसी एक वॉल के ऊपर इन्हें लगवाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम वॉल के बारे में बात करते हैं, तो कोई अगर हमारी 10x10 की वॉल है जिसका एरिया बन जाता है 10 × 10 = 100 स्क्वायर फीट, ये तो हो गया हमारे वॉल का एरिया। इसके बाद अगर हम वॉल पैनल की बात करते हैं, तो ऑनलाइन अगर आप इन्हें परचेस करते हो तो एक पैनल आपको लगभग 100 से लेके 125 रुपए तक मिल सकता है। और एक पैनल का जो साइज होता है वो होता है 70 सेंटीमीटर बाय 77 सेंटीमीटर, यानी कि फीट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाता है 2.29 फीट बाय 2.52 फीट। इनका जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 5.77 स्क्वायर फीट, यानी कि एक पैनल जो है वो 5.77 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। तो अब हमें सिंपल वॉल के एरिया से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे वॉल का एरिया कितना आया है, वो आया है 100 स्क्वायर फीट डिवाइड बाय 5.77 स्क्वायर फीट आ जाता है 17.33, यानी कि ऐसा मान के चलते हैं कि 17 से लेके 18 पैनल जो है वो हमें लगने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि 18 पैनल हमें लगने वाले हैं, और एक पैनल का जो रेट है वो हम कंसिडर करेंगे 110 रुपए। तो 18 × 110 आ जाता है 1980, यानी कि सिर्फ 1980 रुपए में आपकी एक पूरी 10x10 की वॉल जो है वो पूरी कवर हो जाएगी, पूरी डेकोरेट हो जाएगी। तो है ना ये काफी आसान और सस्ता उपाय। देखिए दोस्तों, अगर आप बाकी किसी ऑप्शन की तरफ भी जाते हो तो वहां पर आपको इंस्टॉलेशन, लेबर चार्ज, बाकी चीजें, इन सभी को मिला के काफी ज्यादा खर्च आता है। उसके कंपेरेटिव ये काफी सस्ता ऑप्शन साबित होता है और काफी अच्छा भी दिखाई देता है। अगर हम इसके लाइफ के बारे में भी बात करते हैं
तो 4 से लेकर 5 साल तक ये आराम के साथ चल सकता है अगर इसको ज्यादा आप तकलीफ न दो। इसकी अगली खासियत ये होती है कि ये वाटरप्रूफ होता है। अगर इसके ऊपर कोई पानी वगैरह गिर जाता है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दाग धब्बे भी गिर जाता है तो आप आसानी के साथ किसी हल्के गीले कपड़े की मदद से इन्हें आराम के साथ क्लीन कर सकते हो। ज्यादा रगड़ के क्लीन मत कीजिए वरना ये खराब हो जाएगा। अब भले ये जो 3D वॉलपेपर स्टिकर होते हैं इन्हें आप आराम के साथ लगा सकते हो, पर इन्हें लगाते समय कुछ ध्यानपूर्वक आपको चीजें करनी चाहिए जिससे कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से चिपक सके। कुछ गलतियां अगर आप कर देते हो तो ये बहुत ही जल्दी निकल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि जिस दीवार के ऊपर आप इन्हें लगवाने वाले हो वो दीवार साफ और सूखी होनी चाहिए। गीली अगर दीवार है ऐसे में ये सही तरीके से नहीं चिपकेगा, और अगर दीवार के ऊपर कोई धूल वगैरह है तो प्रॉपर बॉन्डिंग होने में दिक्कत होगी। उसके बाद में दीवार के ऊपर सबसे पहले प्लास्टर होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर दीवार के ऊपर कोई सीलन है तो उसे पहले ठीक कर लीजिए, उसके बाद जाकर इन पैनल को लगाइए। इन्हें बनाने के लिए पॉलीयूरेथीन फोम का इस्तेमाल किया जाता है जो कि काफी हल्का होता है। अगर हम किसी एक पैनल की बात करते हैं तो लगभग 120 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है, यानी कि काफी हल्का फुल्का ये होता है। ये अच्छा साउंड इंसुलेशन का भी काम करता है, ये हीट इंसुलेशन के तरह भी काम करता है। अब दोस्तों कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एक जगह पर आप इन्हें लगा सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर आपको इन्हें नहीं लगवाना चाहिए। जैसे कि आपने बहुत सारे कमर्शियल्स में देखा होगा कि बहुत सारे लोग इन्हें बिना प्लास्टर किए अपने अंदरूनी वॉल के ऊपर लगाते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर बरसात का पानी अंदर के तरफ आ जाता है ऐसे में ये पैनल जो है वो उखड़ के गिर सकते हैं, जिस वजह से आपको बिना प्लास्टर के इन्हें दीवारों के ऊपर नहीं लगवाना है। फिर चाहे अंदरूनी दीवारें हो या फिर बाहरी दीवारें हो, ऐसी किसी भी दीवारों के ऊपर आपको बिना प्लास्टर के इन्हें नहीं लगवाना है। जहां तक बात आती है बाहरी दीवारों के ऊपर, अगर तेज धूप आती है तो वहां पर इन्हें लगवाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बार बार आने वाली तेज धूप और पानी की वजह से ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि क्या ये शीट अगर वाटरप्रूफ है तो अगर सीलन वाली दीवार है तो क्या हम उनके ऊपर इन्हें लगवा सकते हैं। तो आपको सीलन वाली दीवार के ऊपर इन्हें बिल्कुल भी नहीं लगवाना है, क्योंकि आगे चल के ये गिर सकते हैं और सीलन वैसी ही बरकरार रहेगी। तो इसीलिए सीलन वाली दीवार के ऊपर इन्हें अवॉइड कीजिए। अब ये जो 3D वॉल स्टिकर है इन्हें हम कहां पर लगा सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी एक वॉल को हाईलाइट करना है तो वहां पर आप इन्हें आराम के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। आपके बेडरूम का जो हेडबोर्ड होता है उसके पीछे इस्तेमाल कर सकते हो। ऑफिस की बैकग्राउंड वॉल जो है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चों के कमरों में भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चों के लिए अलग से कार्टून डिजाइन वाले पैनल्स भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो आप उन ऑप्शन के बारे में भी सोच सकते हो। हालांकि बाकी पैनल इतना ये बहुत ही जबरदस्त लुक नहीं देगा, थोड़ा सा चीप लुक इसका लगता है, पर अगर हम कॉस्ट के मामले में देखते हैं तो ये जस्टिफाई हो जाता है। इस प्रोडक्ट के अगर हम डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज ऐसे है जैसे कि ये पूरी तरह से फायर प्रूफ नहीं होते हैं, या आंख को पकड़ सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग सनलाइट के कांटेक्ट में ये आ जाता है तो इनका कलर फेड हो जाता है। वैसे तो रेगुलर चीजों से ये जल्दी खराब नहीं होता है, पर अगर आप किसी शार्प ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हो तो इसके ऊपर स्क्रैच बहुत ही जल्दी विजिबल हो सकते हैं। आज के तारीख में अगर हम यूवी मार्बल शीट जैसे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, जहां पर आपको 10 से लेकर 12,000 रुपए तक खर्च आता है किसी 10 बाय 10 के वॉल को डेकोरेट करने के लिए, उसके कंपेरेटिव ये ऑप्शन काफी सस्ते में हो जाता है, तो आप इसके बारे में जरूर सोच सकते हो। इसकी बेस्ट बाइंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां पर जाकर आप उन्हें परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।